एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो के साथ आपको हम कुछ बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया ट्रेड हम आपके सामने और भी लेके आएँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट तो हम आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी रखते हैं। तो बिना देरी के कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। एक बार पहले मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूं कि इस समय की यथास्थिति क्या चल रही है। 130 पॉइंट ऊपर बाजार को खुले हुए 9 बजे से लगा लो आप, 9 से अब करीब 12 बज चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं। 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। मार्केट का डाटा ये ऐसा कह रहा है कि मैं गिरने नहीं दूंगा, चलने के लिए फ्यूल की कमी है। देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा टिल्ट थोड़ा पॉजिटिव है, टिल्ट आज नेगेटिव नहीं है। ये आपको एडवांस डिक्लाइन से, विक्स से, एफएडओ के डाटा से, ऑप्शंस की शीट से, ये मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बताऊं, ये लेकिन मैं आपको उसी के बेसिस पर सिर्फ आपके सामने आंकड़े रखने की कोशिश कर रहा हूं। आते हैं बैंक निफ्टी पर। ये आप विक्स भी देख पा रहे होंगे, कुछ बदलाव नहीं हो रहा आज। 1% का कोई मतलब नहीं होता विक्स में। एक बार लगे हाथ फिर वो भी दिखा दीजिए। एडवांस डिक्लाइन रेशो 1:3 मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर 1:3 मेंटेन्ड है तो नीचे नहीं जाएंगे हम, जिसमें एफएडओ के बड़े शेयर्स होते हैं, है ना, एफएडओ के शेयर्स बढ़ने गिरने वाले। ये 4×3 120 137 शेयर चल रहे हैं, यानी कि 1:3 मेंटेन है, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा है। इसमें बड़ा वेटेज वाला शेयर ऊपर नीचे आपको कुछ ज़्यादा हिस्सा में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दिखाओ जरा एचडीएफसी, दिखाओ जरा आप रिलायंस, दोनों क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहे, दोनों बिल्कुल सपाट होकर आज काम कर रहे हैं। ये बैलेंसिंग का सबसे बढ़िया तरीका होता है इंडेक्स को। ये देखो आप एचडीएफसी बैंक 2 रुपये ऊपर तो 2 रुपये नीचे। सेम रिलायंस पे दिखाओ आप, रिलायंस पे 9 रुपये 10 रुपये, 9 रुपये 10 रुपये, इसका भी चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं, इंडाइसिस को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं। और सुबह हमने आपको मार्केट का एनालिसिस करके बताया था कि आज टिपिकली राइटर्स का दिन है। ना तो आज तेज़ी वाले बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे, ना ही मंदी वाले तो खैर थोड़ा आज नहीं ही बना पाएंगे। राइटिंग का दिन है आज। और भी एनालिसिस करेंगे हम आपके सामने, कोशिश करेंगे मेहमानों को कनेक्ट करके। रिपोर्ट कार्ड पहले आपको दिखाते हैं कल के मेहमान का, फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कल सोनी पटनायक हमारे साथ थी, उन्होंने कोल इंडिया के बारे में जिक्र किया। 480 वाली कॉल बहुत बढ़िया चली उनकी, 30% का गेन वहाँ से आया। आईआरसीटीसी की कॉल दी थी उन्होंने, 970 वाली, 20% का गेन वहाँ पे आया। ये 20% 30% आपको लग रहा होगा कि 20% कैसे हो सकता है एक दिन में, सर 200% भी हो सकता है, 500% भी हो सकता है। ऑप्शंस में परसेंटेज में बहुत आप रिटर्न ना देखें, आप ऑप्शंस में उसकी स्ट्राइक चेक करें, रिस्क रिवॉर्ड चेक करें, और आपको एक दिन का 2 दिन का मोमेंटम मिलना चाहिए। कल सोनी ने 2 ही ऑप्शंस के ट्रेड दिए थे आपको, कॉल इंडिया दिया था और आईआरसीटीसी दिया था। दोनों के कॉल्स के प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे लिख दिया हमने। एम भी उनके कल लिस्ट में था, 5% का गेन वहाँ से आपको मिला होगा। प्लेट बदलिए। पीआई इंडस्ट्रीज 2% का गेन वहाँ से। निफ्टी बैंक पे कन्विक्शन हाई था, 1% का गेन वहाँ से। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन हाई था, 1% का गेन वहाँ से। इंडाइसिस में 1% से ज़्यादा का मूव आएगा तभी हम इसमें लेते हैं। हमने 3 प्लेट ये और 3 प्लेट 6 प्लेट आपको दिखाई। इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता है कार्यक्रम में डिस्कस भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी होगा, मान लीजिए हुआ है, मान लेते हैं हुआ है ना, उसमें से आप काट लीजिए। अगर आपके पास टोटल फ्यूचर और ऑप्शंस के रिटर्न आ रहे हैं, उसमें से आप 50% हटाइए, उसका भी 50% हटाइए। हमारा ये मानना है कि जो हम शीट आपके सामने रख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के, सिर्फ 25% आप मान के चलो कि है आपके पास आए हैं। इसमें आप इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि हमसे छूट गया, हमारा स्टॉप लॉस लग गया, हम तो उल्टा खेल गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, सारे बहाने चल सकते हैं इसमें। लेकिन 25% से ज़्यादा आप प्रॉफिट ना भी कैलकुलेट करें तब भी बढ़िया ट्रेड आपको रोज़ की रोज़ मिल रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे चंदन तापड़िया, उनसे करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट देंगे, आपको स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक आपकी तस्वीर थी सोशल मीडिया पे जो आपने मेरे साथ भी शेयर की थी। सर आप कहाँ पे गए थे वो ज़रा बताएंगे, कहाँ पे गए थे और वहाँ पे क्या आपका कोई लेक्चर था क्या? भी मैं एसपी जैन में था और एसपी जैन में एक ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम अच्छा। कंप्लीट किया। और काफ़ी एक इंटरेक्टिव सेशन था और लगभग ये 1 साल का कोर्स है और 3rd इमर्सन प्रोग्राम था। सो बस वही है कि एक नया डिग्री, नया डिप्लोमा, नया फीदर उनके। सो लगभग 9-10 डिग्री डिप्लोमा हो गया है। कोशिश यही है कि हर दिन सीखते रहे अरे वाह। और जितना जितना सीखेंगे उतना ही नॉलेज स्प्रेड होगा। सो रिसेंटली पिछले 2 ठीक है सालों में सीएमटी, सीएफटी, चंदन सर, आपके जैसी नाम से ज़्यादा डिग्री। तो आपकी डिग्री होगी होंगी। मैं अगर आपके वर्ड्स को जोड़ दूँ ना, एक बार सुनिए जरा, आपके वर्ड्स को अगर मैं जोड़ दूँ उससे ज़्यादा तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री होगी होंगी। हो गई है ना सर, इतना तो हो गया होगा। चंदन तापड़िया के सारे वर्ड्स को जोड़ दिया, उससे ज़्यादा डिग्रियाँ होंगी आपके पास।
बस डिम्पी वही उद्देश्य है कि कम कम 1 डजन तो डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अ, ऐसा माना जाता है कि आप जो भी करो सर्वश्रेष्ठ करो, जो भी करो पूरा अपना मेहनत जुनून उसमें डालो। तो ये बस मैं एक सब लोगों के इंस्पिरेशन के हिसाब से मैं बोल सर रहा एक हूँ। चीज़ आपके बारे में, हाँ बिल्कुल, मैं सर एक चीज़ आपके बारे में बोलूँगा कि आपकी चाहे कितनी डिग्री हो, कम हो, ज़्यादा हो, ये मेरे से ज़रा मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को फ़र्क पड़ता है आपकी कन्विक्शन है जो है ना, वो दर्शकों के प्रति कि भैया इनको अच्छे ट्रेड मिलने चाहिए, भले आप मोती के क्लाइंट हैं या नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बढ़िया ट्रेड देते हैं। इसके लिए मैं दर्शकों की तरफ से आपको थैंक यू बोल देता हूँ, बहुत शुक्रिया। सर निफ्टी से करते हैं ज़रा शुरुआत। आप जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट बता दीजिए। आज हमको लग रहा है मार्केट थोड़ा टिल्ट है पॉजिटिव, लेकिन रेंज में फंसा हुआ है, थोड़ा फ्राइडे फैक्टर भी है, थोड़ा फ्यूल भी कम है मार्केट में। जी देखिए डिम्पी, आपको भी बहुत बहुत आभार, और दर्शकों का और आपका प्यार ही है कि हम खुल के यहाँ पे अपना व्यू और कन्विक्शन पास कर जाते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि कनेक्ट और कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। कनेक्ट तो आप कर देते हो, और कन्विक्शन है वो हमें अपनी स्टडी और अपने लॉजिक से पास करना होता है। साथ ही अभी जो आप एक कैंपेन चला रहे हो, शेयर मार्केट सबका अधिकार, एक शानदार कैंपेन है, और उसी अधिकार में है और उसी मिशन पे हम सबको चलना चाहिए। तो अब हम बाजार के तथ्यों पे आते हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगले 2 से 5-7 सालों में बाजार में इतना पैसा बनेगा जितना आप सोच नहीं सकते हो। तो इस बहती गंगा में आप डुबकी लगाइए, किनारे पे मत रहिए, यही मेरा मानना है। चाहे एसआईपी म्यूचुअल फंड करें, डायरेक्ट ट्रेडिंग करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, बट यस ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें। अब हम सीधा निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी हमारा ओवरऑल यही मानना है कि लगभग नए उच्चतम रिकॉर्ड यहाँ पे कामयाब होने चाहिए। पिछले लगभग 15-20 दिनों का कंसोलिडेटिव मूव कंप्लीट हुआ है। लास्ट स्विंग देखें मिड ऑफ द जेन और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जेन, तो निफ्टी ने 21,137 का लो बनाया था, और उसके बाद में हायर बेस बना के अभी जो लेवल बने वो 21,543 बने, और 21,515 मैं पोजिशनल सपोर्ट के तौर पे मानूंगा, क्योंकि पूरे 1000 पॉइंट की 61.8% का रिट्रेसमेंट जोन है। बट इमीडिएट बेसिस पे माने तो हम काफी ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, और हमारा मानना है कि 21,900 को भी होल्ड कर दिया तो निफ्टी यहाँ पे 22,126 के लाइफ टाइम हाई को निकालने के साथ 22,222 के टारगेट बनेंगे। और डिम्पी, आपको याद होगा हम बहुत पहले से 22,222 के टारगेट बना रहे हैं, और वो टारगेट हमारे अभी भी पेंडिंग है। तो इसके लिए 21,900 के सपोर्ट से यस 22,222 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे निफ्टी पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, आपका इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़िया है और आपने ये बात मेरे को याद रहती है, और आपके नंबर्स भी हमेशा यूनिक होते हैं। जैसे इस बार आपने जो टारगेट दिया है, आप 5x2 का टारगेट दे रहे हैं, 22,222 नंबर भी याद रहेगा। 22,222 के चंदन सर के टारगेट हैं, 21,900 का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। सर आज हमने भी ना सुबह 21,900 का ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाया है दर्शकों को, और हमारा भी टारगेट यही है कि पहले 22,000 और फिर 22,200 तरफ कूच कर जाएगा मार्केट, लेकिन हो सकता है आज का दिन कंसोलिडेट करके कल तक में जाए। तो आप ये नोटिस करके रखिए, 21,900 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, 22,222 आपका टारगेट है। सर बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं तो जरा वो भी बता देंगे आप। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा बॉटम बनाया। बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो 44,444 है, और आप देखोगे कि 25 जनवरी को जो लो बना था वो लगभग उसी लेवल के आसपास था। और ये एक इम्पोर्टेंट गेन और इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल के हिसाब से नंबर भी है ये। और अभी जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर 44,850 हो गए, और इंट्राडे सपोर्ट अब इवन 46,000 पे आ रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ पे लगभग पिछले 20 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। 20 दिनों में आपने देखा होगा कि निफ्टी ऊपर में 46,200 के ऊपर बंद नहीं हुआ, और आज यहीं पे भी बंद हो जाता है तो 20-21 दिनों का हाईएस्ट डेली क्लोजिंग हो जाएगा। वो खुद अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रिगर दे देगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। इवन यदि कोई मैकेनिकल इंडिकेटर देखता है, चाहे आप आरएसआई देखो, एमएससीडी देखोगे, तो वहां पे एक स्लोपिंग डिक्लाइन का आउट हो रहा है। तो प्राइस के अलावा इंडिकेटर में ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए मोमेंटम आपका बन जाएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। और साथ ही 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली अब हम होल्ड कर रहे हैं 22 दिनों के बाद। तो इसके लिए 46,000 के सपोर्ट पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। हल्का डिप आए तो खरीदारी की सलाह रखेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। तो 46,000 के सपोर्ट से 47,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। ठीक है, 46,000 का स्टॉप लॉस, 47,000 का टारगेट, मोटा मोटी अभी आप बीच में चल रहे हैं। 440 थोड़ा डिप मिल जाए 200-300 पॉइंट, जैसे आज हमने सुबह आपको करवाया भी है कि 2 हिस्सों में आपको प्लस करवाया, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे अगर आप भी करना चाहें, एक ऊपर और एक नीचे कीजिए। टोटल स्टॉप लॉस 46,000 का लगाइए, 47,000 तक का टारगेट है। निफ्टी बैंक निफ्टी कंप्लीट हुई, दोनों पे कन्विक्शन हाई मिल गया, दोनों और चल सकते हैं। ये चंदन सर की रिकमेंडेशन। अब आते हैं सीधा स्टॉक्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आए।
सर 2 शेयर हमने निकाले, एक तो ग्रैनुलस इंडिया, जैसे हम कई बार कहते हैं अभी सीरीज़ के बीच में चलने वाला शेयर भी बन गया है, 3% ऊपर है, और 2% है सर जुबलेंट फूडवर्क, थोड़ा पार्टी में लेट शामिल हो रहा है, बट ये क्या चल सकता है? जरा दोनों को चेक कर लो सर, जुबलेंट फूड को और ग्रैनुलस इंडिया को। तो मैं ग्रेनल्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेनल्स का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पे ब्रेकआउट्स देखने को मिला है। स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पे आया है। पिछले 22 दिनों की मशक्कत के बाद में ये 435 440 के ऊपर टिका है। तो 440 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 465 470 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे तो क्लियर बाई है। अब हम पिज्जा पार्टी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा नर्वस है और डेटा को देखें तो इस बार लोगों ने पिज्जा कम खाया है, बर्गर ज्यादा खाया है। बट यस, इतना बिटन डाउन है इसलिए रिकवरी तो बनेगी। ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, बट यस बाउंस बनना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखे आप मिड ऑफ द जुलाई में 460 के बॉटम बना के रिकवरी है और इस बार भी 464 के लो बने हैं। तो कहीं ना कहीं सेम जोन से वापस रिकवरी दिखा रहा है, इसके लिए थोड़े स्विंग और मान रहे हैं। तो पोजीशन कम करे, अग्रेसिव नहीं करे, बट ये स्विंग बनना चाहिए। हमारे ऐसा मानना है कि 480 का सपोर्ट है, ऊपर में 515 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ठीक है सर, दोनों पे रिकमेंडेशंस आपको मिल गए, दोनों के लेवल सर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा। और ग्रैनुलस इंडिया का जो टारगेट है वो करीब 465 का है, जुबलेंट का टारगेट 515 का है। स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दोनों शेयर पास हुए, दोनों पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल रहा है, और जुबलेंट तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आते शॉर्ट कवरिंग वाले 2 शेयर्स पे चंदन सर, पहला है आइशर मोटर, दूसरा है एबी कैपिटल। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कहीं कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर। आइशर मोटर, एबी कैपिटल। देखिए, पहले एबी कैपिटल की बात करूं तो 5-7 दिन पहले इसने एक फॉलिंग स्लोप था, फॉलिंग चैनल, उसका ब्रेकआउट दिया और अब उस चैनल के ब्रेकआउट को सपोर्ट बना रहा है। तो इसकी वजह से बाइंग बनना चाहिए। हालांकि बड़ी अग्रेसिव तेजी वाला काउंटर नहीं है, बट यस ये काउंटर है कि रेंज में रह के रेंज शिफ्ट करता है और फिर नया मुंह दिखाता है, इसलिए अप मूव बनना चाहिए। 184 के सपोर्ट से आपको लगभग 154 तक के टारगेट बनेंगे। अब एशर मोटर की बात करें तो डिम्पी जी, यहाँ पे हम सारे ऑटो काउंटर में पॉजिटिव है। इनफेक्ट हमने 2 दिन कल निफ्टी ऑटो बास्केट रिलीज किया विद द व्यू कि सारे के सारे ऑटो सेक्टर में 5-7% की तेजी बननी चाहिए। और आप देखोगे ऑटो आज के दिन ही लगभग 2.5% ऊपर है, इस वीक में लगभग 5% ऊपर है। तो पूरे के पूरे ऑटो काउंटर में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। मेनली आप चाहे टीवीएस मोटर देखें, टाटा मोटर्स देखें, एमएनएम, बजाज ऑटो। और अब हम एशर मोटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रिकवरी हुई है, कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट यहाँ पे बनेंगे। 4000 के ऊपर बस होल्ड करने का वेट कर रहा हूँ। उस कंडीशन में आपका 4150 के टारगेट बनने चाहिए और इसको प्ले करने के लिए आपको 3930 का सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, डन सर। तो दोनों पे आपको जैसे से ट्रेड मिले वैसे से रणनीति के साथ आप काम कीजिएगा। मेरा कन्विक्शन जुबलेंट पे काफ़ी ज़्यादा है, सर ने ऑलरेडी आपको दिया है। ग्रैनुलस पे भी ठीक है। आइशर मोटर सर ने आपको दे दिया, 4150 का टारगेट है। थोड़ा पिटा हुआ शेयर था, वापस पुल बैक आ रहा है इसके अंदर। और जैसे जैसे रिकमेंडेशंस मिल रही है हम आपके सामने टारगेट स्टॉप लॉस रख रहे हैं। जिसके बारे में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं मिल रहा और सिर्फ डिस्कशन का पार्ट होगा, जिसका टारगेट और स्टॉप लॉस मिल रहा है वही सौदा सिर्फ ट्रेड का पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर स्टॉप लॉस भी है, उसके अंदर टारगेट भी है। वॉल्यूम आपको इन सभी शेयर्स में कॉमन रखना है, यानी कि लो वॉल्यूम पे काम करना है। जिस पे हाई कन्विक्शन है, आपका भी कन्विक्शन बैठ रहा, वो ट्रेड आपके काम का बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ट्रेड हो गए। सर मैं जरा बिकवाली वाले सौदे भी ले लेता हूँ जरा जल्दी से, फिर ब्रेक लेने का वक्त भी हो जाएगा। एक फटाफट से पहले बिकवाली वाले ट्रेड भी दिखा दीजिए 2। सर एक तो REC है और दूसरा कोरोमंडल है। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो। टिपिकली ये प्रॉफिट बुकिंग के शिकार है। कोरोमंडल का तो मैंने चार्ट नहीं देखा, बट REC अच्छा चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है। सर दोनों को चेक कर लो जरा आप। देखिए, पहले मैं कोरोमंडल की बात कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को वीकनेस लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन यहाँ पे मिलेगा। स्टॉक अभी थोड़ा सा रिकवरी हुआ था, बट उस रिकवरी में 1110 1112 को नहीं पार किया। तो 1112 का रेजिस्टेंस होगा नीचे में 1040 के टारगेट के लिए। अब आरएसी की बात करें तो आरएसी में नहीं बिकवाले की सलाह दूंगा। मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, जरूर आज हल्का सा डिप है, बट ओवरऑल की मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बनी हुई है। थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव आ सकता है, बट उस कंसोलिडेटिव मूव में मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ा पैनिक होगा। तो इनफेक्ट यहाँ तो 460 की तरफ आएगा तो हम खरीदारी की सलाह देंगे। तो आरएससी तो आप अवॉइड करो, बट कोरोमंडल में आप नेगेटिव व्यू के साथ में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो एक ट्रेड आपको यहाँ से शॉर्ट का भी मिल गया, तो इसलिए मैं बोलूँगा अगर शॉर्ट का भी ट्रेड मिला है तो हेज के लिए इस्तेमाल करो। शॉर्ट कर रखा है तो आपको ये लेवल्स पता लग गए, और अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ये पता लग गया कि इसको नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो स्टॉप लॉस कटने के बाद लेना है।
ठीक है, जैसे 1120 आपको मिला हुआ है, तो एक शेयर के अगर आप हम कोई प्लेट आपके सामने रखते हैं ना, उसके मल्टीपल एंगल्स हैं, तो आप उन सभी एंगल्स का फ़ायदा उठा लिया कीजिए। सामने सौदे जो रखे हैं वो सबके सब वापस से दिखा देते हैं ताकि आप उसको नोट कर लें अगर आपसे मिस हो गया है। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रेनिस इंडिया से। आज के तेज़ी वाले 2 शेयर्स थे, सर ने उसको पास किया, आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट आ जाएगा। दूसरा शेयर था जुबिलेंट फूडवर्क, वो भी आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तीसरा शेयर होगा आइशर मोटर का, आप उसके भी लेवल्स नोट कर लीजिएगा। चौथा शेयर था एबी कैपिटल का। ये 4 शेयर हमने 2 शॉर्ट कवरिंग के और 2 ताज़ा खरीदारी के रखे और चारों के चारों शेयर पास हुए। स्टॉप लॉस टारगेट आपको स्क्रीन पे मिल गया। कोई भी शेयर को ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कन्विक्शन थोड़ा वॉल्यूम के साथ थोड़ा कम करना, बस और कुछ नहीं है ना। आते हैं बिकवाली पे, तो 2 शेयर हमने चुने थे, आरईसी और कोरोमंडल। कोरोमंडल पे आपको एक ट्रेड मिल गया और कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक सेल कॉल है और आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 शेयर मेरे पास और पेंडिंग है, फिर हम चंदन सर की ट्रेडिंग कॉल्स भी पता कर लेंगे। 2 शेयर जो पेंडिंग है उसमें है पावर ग्रिड और वेदांता। सर जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। वेदांता में कल ब्लॉक भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में कोई बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। और दूसरा है पावर ग्रिड। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो। सबसे पहले तो मैं पावर ग्रिड की बात करता हूँ, तो पावर ग्रिड आई थिंक यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट एक्शन है, डिविडेंड है, इसकी वजह से स्टॉक्स थोड़ा सा टिप दिखा रहा होगा, वो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। कल के दिन यहाँ पे डिविडेंड था, ओके, बट ओवरऑल फिर भी देखें तो वीक स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर से गिरा आज, फिर भी वीकली बेसिस पे सेटअप स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट मेरा मानना है कि 266 268 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद आपने वेदांता की बात की, वेदांता थोड़ा वीक स्ट्रक्चर वीक है, बट सरेंडर नहीं हो रहा है। एक बेरिस एनगल्फिंग 2 दिन पहले बना था, बट उसके बावजूद भी 50 DMA को होल्ड कर रहा है। तो वेदांता बिकवाली कर सकते हैं। 273 के स्टॉप लॉस से नीचे में लगभग 252 के टारगेट, बट पावर ग्रिड अवॉइड, वेदांता को यहाँ पे सेल के साइड में लिया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर। जो हमने आपसे पता करना था वो आपसे पता कर लिया, लेकिन अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स बाकी हैं। अब अपनी आप ट्रेडिंग कॉल बताइए, फिर कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स मैंने यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर से सिलेक्ट किया। पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट पे बाय। पिछले कुछ दिनों से सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम है और अंबुजा में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। टेक्निकली आप देखोगे तो पिछले 12-13 दिनों का ब्रेकआउट विथ हायर बेस बन रहा है। सो 573 के सपोर्ट से अंबुजा पे खरीदारी की सलाह, ऊपर में 610 के टारगेट रहेंगे। दूसरा काउंटर है अडानी पोर्ट्स। टेक्निकल सेटअप अच्छा लग रहा है, इसके लिए यहाँ पे सजेस्ट करें। और जो भी कंपनीज नेम है वहाँ पे वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसके लिए डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर क्लियर है। तो 1275 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1340 1350 के टारगेट के लिए। थर्ड ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर। हम पूरे ऑटो सेगमेंट में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे मारुति, टीवीएस मोटर, एम&एम, टाटा मोटर्स, बट टीवीएस मोटर हमारा प्रेफर्ड नेम है। खरीदारी की सलाह होगी 21,220 के सपोर्ट के साथ 2240 के टारगेट यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ये सभी कुछ बताने के लिए। तो हमने आपके शेयर्स भी नोट कर लिए और दूसरा आपसे हमने ये भी पता कर लिया कि हमारे जो शेयर्स हैं उसमें क्या करना चाहिए। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम आप देख पाएंगे। नमस्कार।